नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं। उसमें दोस्तों 4 राज्यों के विधानसभा मतगणना जारी है और रिजल्ट आपके सामने है। और 4 में से 3 राज्यों में तो कांग्रेस आ गया ही, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ का कहना है कि यह अभी शुरुआती रिजल्ट है, शाम तक इंतजार करिए और कांग्रेस आपको मध्य प्रदेश में जीतता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 4 राज्यों में किसकी जीत होने जा रही है? कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि तेलंगाना में 119 सीट में से 70 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर के तेलंगाना में भाजपा और बीआरएस दोनों ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है और फुल बहुमत के साथ तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और दोस्तों सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, जहां भाजपा ने जो है, मोदी जी ने खुद जो है वो भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा था कि यह सीएम है वो गलत है। लेकिन भूपेश बघेल पहले भी छत्तीसगढ़ के सीएम रह चुके हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अच्छे काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी और अपने काम पे जो है उन्होंने वोट मांगा था छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। दोस्तों 45 से ज्यादा सीटों पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और वहां पर छत्तीसगढ़ में जो है वो सीएम जो होंगे वो भूपेश बघेल होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसको सीएम बनना चाहिए? आप भी कमेंट जरूर बताइएगा। और आपको भी ऐसा लगता है कि शाम तक जो है छत्तीसगढ़ में फुल बहुमत के साथ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी? तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इस रुझान से आप समझ सकते हैं कि 4 राज्यों में कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है और इस झटके का जो रीजन है वो खुद स्वयं राहुल गांधी है। क्योंकि जैसे जैसे राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाला था तो भाजपा वालों ने बोला था कि भारत टूटा ही कहां है, लेकिन अब भाजपा वालों को साफ साफ दिखाई दे रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो जो भाजपा जो है वो कर्नाटक और हिमाचल तो हारी थी और अब जो है वो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकलने जा रहा है। और इस रिजल्ट के बाद जो है वो राहुल गांधी कभी भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर सकते हैं, जिसको लेकर के आज 4 राज्यों में तो भाजपा को झटका लगने ही जा रहा है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी झटका लग सकता है। दोस्तों अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और आपको ऐसा लगता है कि 4 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार बनने ही जा रही है और आने वाले समय में भी लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है और इस बार मोदी जी के लिए जो है वो राह आसान नहीं होगी और सत्ता इतना लोकसभा चुनाव में आसान नहीं होगा। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम आपको अब लोगों का जो है ओपिनियन पोल दिखाते हैं और लोगों को क्या मानना है, मोदी जो भक्त हैं या कहें कि भारत देश की जनता का क्या कहना है, हम आपको सब बताएंगे। उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सुनिए आगे, देखिए इस वीडियो को। चुनावों से पहले बार कहा जाता है, क्या होगा, आप तमाम लोगों से एक सवाल उठता है, हर विधान लोकसभा चुनाव हो या फिर इस राज्यों के विधानसभा, कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। फिर वही कहीं दूसरी पार्टी आती तो कहती है कि मुसलमान खतरे में है। तो क्या वाकई में देश में हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है? यह सबसे बड़ा सवाल। देश की राजनीति जो है वही खतरे में है। तो जनता से ही शुरू करते हैं। जनता के बीच में 2024 लोकसभा चुनाव, क्या वाकई में धर्म खतरे में है या कुर्सी खतरे में है? आपसे सबसे पहला सवाल, धर्म खतरे में है या कुर्सी खतरे में? मोदी जी का कुर्सी खतरे में है, धर्म खतरे में नहीं है, वो खतरे में है, मोदी जी खतरे में है। भैया काम करता तो वो फिर आता, काम कुछ नहीं किए हैं, खाली जुमलेबाजी किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, वो खाली जुमले। अरे नहीं, 15 लाख नहीं आए भैया। इनको फोकस करिएगा, 15 लाख चाहिए। हम मुझे चाहिए तो जब प्रधानमंत्री वादा करता है तो चाहिए 15 लाख। हमें देगा तो हम देंगे मोदी जी को वोट, वो नहीं देंगे तो भाई जुमले ऐसा क्यों चाहिए जुमलेबाजी करे सरकार? अगर मोदी कहे कि 24 में लाओ 15 लाख देंगे तब क्या करेंगे? देंगे तब वोट दे देंगे। पहले चाहिए? हाँ पहले चाहिए तब वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ले रहे थे, अब तक के पहले ले रहे थे, अब हम पहले लेंगे। अच्छा पहले दोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं, वादा पे विश्वास नहीं होगा। नहीं हम उन्होंने 50 पहले 100% वादे किए थे, 100 में से यूपी में सिर्फ 25% काम किया है, 25% में से, और बाकी 75 कहाँ गया है? उन्होंने कई लाख नौकरियां भी बोली थी, नौकरियां बताइए क्या लाख मिली है, कितने लोगों को नौकरी मिली है, आप ये बताइए। तो मिल गया, पीछे से हंस रहे, मिल गया क्या? मेरे को तो दाल रोटी मिला, बस दाल रोटी। 15 लाख मिला? मैं तो दाल 15 लाख 10 रुपए नहीं मिले मेरे को, 10 रुपए भी नहीं मिले।
15 नहीं, कुछ नहीं मिला मेरे को। भाई को चाहिए, आपको भी चाहिए 15 लाख? अरे हमें लठ मिला वे लठ मिला वे। तो धोखा हो गया, 15 लाख बोल के लाठी लाठी मारे, लॉकडाउन में लाठी मरवाया। पूछो तो लाठी मिल गया कब? भैया ये है, काम उम कुछ नहीं किया। अब 200 रुपया गैस में घटाया है ना, तो 6 महीने कम कर दिया है। फिर जीत जाएगा तो अगला साल 4.5 साल 2000 का कर देगा, 4.5 साल लुटेगा। फिर आने वाला इलेक्शन में फिर 1000 रुपये कम कर देगा, 1000 के कर देगा। फिर 6 महीना फ्री करेगा, 4.5 दबा। जो अभी महंगाई कम किया जा रहा है, उस पर भरोसा नहीं है जनता। भरोसा बिल्कुल नहीं है भैया, लूट लेंगे सब इनके। देखो, मैं अमेरिका में एक प्रधानमंत्री बना था, काला वामा है ना, बना था। स्विच बैंक में से कितना पैसा लेके आया था 15 दिनों में? सब नेता का लेके आया था। 4,000 70,000 अरब लेके आया था वो। सब अर्थव्यवस्था में खर्चा किया था। ये तो वादा करके भी विजय माल्या के पैसे। भरोसा नहीं इनको मोदी पे, आपका भरोसा है? देखिए, हमको भरोसा है और हमारा एक बात साफ है, जब तक हमको 15 लाख मिलेगा नहीं तब तक हम मोदी को जाने नहीं देंगे। जब तक मिलेगा नहीं जाने नहीं देंगे? नहीं, अब इसमें लाएंगे। अगर मोदी चले भी गए तो वो योगी से वसूलेंगे, लेकिन जब तक लेंगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। बड़ा बढ़िया खेल खेला कि अगर मोदी जाएंगे तो योगी को लाएंगे। इंडायरेक्टली बोल दिया, सत्ता तो भाजपा की ही रहे। 15 लाख लेंगे। इनकी आंखों पे जो है ना डबल कलर की पट्टी बनी हुई है। एक से देखते हैं मोदी को, एक से देखते हैं योगी को, और कुछ काम नहीं है इनको, बस यही काम। मोदी योगी चलेगा। योगी, एक आंख से योगी, एक आंख से मोदी, बस यही दिखता है। और राहुल को भी देख लो कहीं। मोदी और ना कुछ भी देश में सब। मोदी गया है वहाँ सत्यानाश करके आया है, सत्यानाश करके आया है। क्रिकेट वाला कह रहा हूँ, क्रिकेट वाला कह रहे हो क्या? कल क्रिकेट वाला कह रहा हूँ। हाँ, मोदी का तो क्रिकेट। मोदी के शाहरुख खान भी गया था, वैसे तो वहाँ पे शाहरुख खान भी गया था। अब बोलना है, हंसा तो नहीं था, वो तो हंस रहा था। शाहरुख खान हंसा तो नहीं था, वो तो हंस रहा था, ठट्टे पाट रहा था। मोदी हमेशा हंस रहा था। इंडिया हार रही थी। हाँ, इससे पहले चंद्रयान में गया था। ये कह रहे हैं आपके साथी देखे, युवा कह रहे हैं कि मोदी योगी आएंगे, जब तक 15 लाख लेंगे जाने नहीं देंगे। खेल को राजनीति में मत लेके आओ। खेल अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। जब दो योद्धा लड़ते हैं, जब दो पहलवान लड़ते हैं, तो एक तो हारता ही है। ये खेल है। उसने 9 मैच जीते लगातार, जो है उसके बारे में नहीं दिख रहा है आपको, जो है ठीक है, नहीं चला कि 10 में मोदी नहीं गए, मोदी इसमें गए तो हार। कोई मतलब नहीं। देखो, राजस्थान में चुनाव चल रहा था, राजस्थान के अंदर चुनाव चल रहा था, नहीं उनको टाइम मिला, इसमें क्या दिक्कत है? तो ये खेल को जो राजनीति मत लेके आओ। इस तरीके से ट्विटर पर बार बार ट्रेंड कराया जा रहा है कि मोदी गए तो मैच हार गए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता है, लोगों को अपनी सोच से पहले बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। खेल को खेल की भावना से देखो। 9 मैच जीते, जब किसी ने क्या, इसमें क्या हो गया? 9 मैच लगातार जीते ना, आज तक किसी भी टीम ने 9 मैच नहीं जीते। मोदी ने मैच छोड़ी, मैच नहीं हराया, लेकिन एक हमारी इंडिया टीम हारी, लेकिन उसके साथ उनको थोड़ा मतलब वहाँ पर ठट्टे नहीं फाड़ने चाहिए थे उनको। मतलब मजा आ रहा है उनको, इंडिया हार गई, उनको मजा आ रहा है। खुश तो उस पर? हाँ, बिल्कुल नाराजगी। मोदी से क्या है? मोदी मैच थोड़ी खेलते, मैच हारे, इंडिया हारी है। अभी ये बोल रहे थे अंकल जी के 2003 में भी इंडिया हारी थी। उस टाइम को कौन सा मंत्री गया हुआ था देखने के लिए, जरा मुझे बता दीजिए। उस टाइम कोई मंत्री गया था देखने के लिए मैच? मोदी मैच हरा दिया। हाँ, मोदी नहीं जाते तो जीत जाते। जीतते, जब 9 मैच जीते तो 10 भी जीतते जरूर। ये देखिएगा सर, ये गलत भावना है। अरे सुनो, ये जो भावना है गलत है। मैंने अभी आपसे पहले क्या कहा है कि आदमी को बोलने से पहले बात को तोलना चाहिए। राजनीति मत लेके आओ खेल को। खेल है। जब वो 9 मैच जीते, जब किसी को सबको अच्छा लग रहा ना, भैया खेल है। आज हमारा बल्ला नहीं चला, क्या दिक्कत? शब्द है जिसे हालांकि मीडिया को नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन ट्रोल हो रहा है। पनौती शब्द है, कहते पनौती पहुंचे मैच हारे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज देश कहां जा रहा है आप ये देखिएगा। विश्व स्तर पे उस देश के लीडर को लोग जो है बॉस कह रहे हैं, पूरी दुनिया का बॉस क्यों कह रहे हैं? उसमें कुछ है, वो कुछ करके दिखा रहा है।
जहाँ 370 के लिए कश्मीर के अंदर हमारे सैनिकों पर थप्पड़ मारे जाते थे, आज गोली मारने का आदेश है सेना को। ये उस व्यक्ति में दम था तो ऐसा हुआ है। जिस देश की सेना हथियार लेके अगर दुश्मन को मार नहीं सकती, दुश्मन से पिटती है, इसका मतलब उस देश का राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक ढांचा बहुत कमजोर है। आप क्या करो, इधर आइए जरा। आपने पुलवामा की जगह यहाँ फ्रेम में आइए, यहाँ पे आइए। हाँ, अब आप बताइए क्या कह रहे हैं सेना के ऊपर, जिन्होंने कहा कि शौर्य दिखा रही है सेना देखो टाइट है, सेना अपनी जगह टाइट है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बोल रहे थे ना इतना सही कर दे, पुलवामा हमले में 40 जवान मरे, वो किसके राजनीति में मरे इनसे? उसके बाद क्या हुआ था, जब हमारे पुलवामा के अंदर 40 जो सैनिक मारे गए थे, मरने के बाद में क्या हुआ था, अंदर घुस के अंदर उन दुश्मनों को नामनमुष्ट किया गया था। देखिएगा आज जो है इजराइल के अंदर हमला, आज इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, वहाँ का एक एक व्यक्ति जो दुनिया में नौकरी कर रहा था, वो अपने देश के लिए नौकरी छोड़ के लड़ने के लिए पहुंच गया। और यहाँ रहने वाले लोग सेना से बहनचो जो सबूत मांगते हैं, लाल ने कहा कि सबूत दिखाओ। ये बहनचो नालायक केजरीवाल उल्लू का पट्टा वो कल नहीं है राजनीति करने की जो है, कहा कि सबूत। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्हें देश से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। कांग्रेस के राज में पाकिस्तान में घुस के नहीं मारा गया, नहीं मैं बतलाऊं, 370 मरे आदमी, आज 370 पे ज्यादा मरे आदमी, बता 40 मर गए। जहाँ कभी मोदी कि पाकिस्तान में घुसकर मतलब कांग्रेस सरकार में भी मारा गया, बड़ी बात। देखिएगा देश के अंदर इतना बड़ा, देखिएगा जब कांग्रेस की सरकार थी, देश के अंदर 1990 के अंदर जो आतंकवाद फैला, कांग्रेस की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो वहाँ से 5 लाख अगर लोगों ने उसे पलायन किया तो क्यों किया, क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं रोका सरकार ने? पिछली सरकार कमजोर थी पिछली सरकार। भाई जो सरकार नोट अपना नहीं चला पाया, वो देश को क्या चलाएगा? सरकार जो नोट नहीं चला पाई, वो देश क्या चलाएगा? युवा क्या जो सरकार अपनी नोट नहीं चला पाई, कई नोट बदल दी, वो देश क्या? अरे भाई साहब एक मिनट सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। अगर देश को जो पाकिस्तान की आज हालत है ना, वो हिंदुस्तान की हालत होनी थी, क्यों होनी? देखिएगा देश के अंदर जितना नकली करेंसी पाकिस्तान से आनी थी, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तानी खराब, पाकिस्तानी खराब नहीं होनी थी। आज पाकिस्तानी की ऐसी अवस्था हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, क्योंकि वहाँ का नकली करेंसी सारी जो पाकिस्तान में रह गई, हिंदुस्तान की। पाकिस्तान में जो आटा 350 मोदी जी की वजह से हो गया ना, होगा ही, अभी जैसे ज्यादा होगा। भारत में 1400 का सिलेंडर भाई साहब कुछ नहीं है सिलेंडर, देश का विकास ये ऐसा है। अब ये क्या पता नकली असली इनको पता होगा, ये इन भ्रष्टाचारियों का काम है, ये इन भ्रष्टाचारियों का काम है जो है, ये नकली नोट भ्रष्टाचारियों का। देखिए भैया सुनिए, एक सवाल है मेरा भैया से, जिन्होंने कहा पुलवामा हमला। देखिए 26/11/2008 में जो हमला हुआ था बम्बई ताज होटल, उस पूरा भारत दहल गया था। जो कसाब था, वर्तमान सरकार ने उस पर कितने रुपए खर्च किए थे भैया को पता है? लगभग में 3,47,00,000 रुपए खर्च हुए थे उस पर। बताओ इतने आतंकी पर कौन पैसा खर्च करता है, कौन सरकार खर्च खुद के लिए किया गया? तो उस पर आप सवाल क्या उठाना चाहते, क्या उस पर क्या सवाल? नहीं, जैसे उन्होंने बताया, नहीं सवाल समझ, जैसे उन्होंने पुलवामा में बताया, जैसे घर में घुस के मारा, पुलवामा के बाद घर में घुस के मारा है। देखिए अपने बिल्कुल सेना पर शक नहीं होना चाहिए, सेना पर सवाल नहीं उठा। एक बात बताइए, नहीं एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए। सही बात बोल रहे हो। एक भी सवाल, हाँ सेना के लिए मैं हूँ तैयार, सेना के लिए सवाल नहीं उठना चाहिए, चाहे कोई भी उठाए, मोदी भी उठाए, तो सवाल सेना पर नहीं उठना चाहिए। हम भी आज देश के जवान हैं, हम भी आज हैं, हम भी भर्ती हुए हैं। एक सवाल सुनिएगा, सुनिए एक मिनट रुकिए। सेना पर सवाल नहीं उठना चाहिए, बेशक बिल्कुल जय हिंद है। एक मिनट रुकिए जरा, सुनिए। लेकिन जब उसी सेना के जवान मारे जाएंगे तो ये तो देश में पता चलना चाहिए कि आखिर कहां से RDX आया, मरा कैसे, जांच तो होनी चाहिए कि नहीं? सरकार किसी की हो, मोदी राहुल कोई फर्क उसके देखिएगा कहां से RDX आया, कहां से आतंकवादी आए, इस बारे में जांच हुई और जांच में ये पता लगा कि किसी भी प्रकार से जो है
आतंकवाद जो पाकिस्तान के माध्यम से चल रहा था, जो कश्मीर में उनके जो लोग बैठे हुए थे, जो आतंकवाद को बढ़ा रहे थे, उन लोगों को यहाँ पकड़ा गया और पकड़ने वालों उन्होंने बताया कि ऐसा आतंकवाद हुआ। उसको खत्म करने के लिए 370 खत्म की गई और उसके बाद में आज हमारे कश्मीर के अंदर जो सैनिक तरफ ऐसे थे उसको गोली मारने का आदेश है, उनको गोली मारने का आदेश है। 370 को लेकर जरा 1 मिनट आप आ गए। हाँ अंकल से मेरा एक सवाल है। देखो पहली बात तो मैं बुजुर्ग हैं, मैं सब बुजुर्गों की इज्जत बहुत करता हूँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं बोलूँगा। मेरे अगर मुझसे कुछ गलत भी निकल जाए तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा, मुझे माफ़ करेंगे, बड़े बूढ़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। तो देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी आपके सामने लॉकडाउन का भी टाइम आया, उसमें मैंने देखा था कि कोई बंदा बाहर दुकान तक एक गुटखा लेने नहीं जा पा रहा था, जा रहा था तो पुलिस जांच करके उसको पीट रही थी। अब ये बताइए गुटखा तक नहीं लेने आ पा रहे थे हमारे हिंदुस्तान की पुलिस के रहते हुए, तो पाकिस्तान से दूसरे देश से इतना RDX लेके कैसे एंट्री हो गई? हाँ तो इन्होंने की जांच में कह दिया कि पाकिस्तान से आया। तो पाकिस्तान से आ कैसे गया भाई? मतलब दूसरे घर से आ ये पूछना ये चाहते हैं, शॉर्टकट में मैं बता दूं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो RDX आया कैसे? अब आप मेरी एक बात सुनिएगा, अब यहाँ पर रहने वाले सब लोगों की विचारधारा अलग है। जो बॉर्डर के ऊपर हमारी सेना बैठी हो उसमें कुछ गद्दार भी हैं, उसमें कुछ गद्दार भी हो सकते हैं। देखिएगा ये देश जो 700 साल 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, वो गद्दारी के कारण रहा। हम में कुछ लोग गद्दार भी हैं जो पैसे के चक्कर में जो है अपने देश और अपने धर्म को बेचना चाहते हैं, उनके वैसा नहीं गद्दार। अंकल ने गद्दार कहा, सही कहा। तो मैं ये पूछता हूँ वो गद्दार कब पकड़े जाएंगे? नहीं सेना के ऊपर आ रही है। इन्होंने कहा पुलवामा के 40 फौजी शहीद हुए। सेना कैसे गद्दार हो गए? सेना कैसे गद्दार हो गए? अभी तो बोल लेते तो से। अंकल जी एक मिनट मुझे एक बात बताइए, जो जम्मू के रास्ते में 45 फौजी शहीद हुए थे बस के अंदर, इनका तो नामो निशान मिटा दिया गया है। इसमें कोई सवाल नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम कश्मीर में ही था और 2017 की बात है। इस पर कोई अभी तक ना कोई मुद्दा ना कोई सवाल है, ठीक है। और जो पुलवामा में हुआ है लोग बार बार घुमा रहे हैं। जो जम्मू के रास्ते में 45 फौजी शहीद हुए हैं बस के अंदर, इसके ऊपर कोई वो नहीं है मुद्दा। संतुष्ट नहीं है। अगर क्या विपक्ष इस तरीके के अगर बार बार कहता है कि हम उनसे जो आपने रिपोर्ट बताया कि पाकिस्तानी हरकत है, संतुष्ट नहीं, तो विपक्ष चाहता क्या है? देखिएगा ऐसा है, आप यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबकी विचारधारा अलग है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि देश को विकसित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए जो मोदी जी ने कार्य किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। हमारे देश के पास आज तक जो है पुलिस जैकटें नहीं थी। आतंकी संगठन है या देशभक्त संगठन है? आप बताने का कोई कष्ट करें। लश्कर तैयबा आतंकी संगठन है या देशभक्त संगठन? आतंकी संगठन। तो फिर उसके सपोर्ट लोग में क्यों आ जाते हैं? सपोर्ट कोई लश्कर सुनिए पहले हमारे मोदी जी जो है आतंकवादी का समर्थन करते हैं। आपने क्या बात, क्या तालिबान आतंकवादी संगठन है या नहीं? मोदी जी ने उनको पैसा क्यों दिया? उनके बाप का पैसा है, देश का पैसा उठा के उनको पैसा नहीं दिया है। वहाँ पे जो आम नागरिक हैं, जो वहाँ पे जहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको पैसा दिया है। और दूसरी बात, पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है। सुनो पहले मेरी बात सुनो। तालिबान को पैसा नहीं दिया है, वहाँ के जो आम नागरिक जो भूखे हैं उनकी मदद करने के लिए पैसा दिया है। और दूसरी चीज मैं आपको मानवता की मदद है। और दूसरी चीज हम मोदी जी ने हमास का वो किया था, विरोध किया था, ना कि फिलिस्तीनी लोगों का विरोध नहीं किया था, उनका समर्थन किया था। इसलिए उनको खाने के लिए भेजे थे। और भाई साहब जैसे कह रहे हैं आतंकवादी संगठन है मोदी जी, तो मणिशंकर अय्यर और ये सब लोग तो वहां जाके कहते थे कि मोदी जी को हटाओ। तो वो कैसे लोग थे? आप में उनके दिए हुए बयान को, पाकिस्तान को दिए हुए बयान पे कहते थे कि भाई हमारे देश में आओ आप और मोदी को हटाओ। ये लोकतांत्रिक देश है एक। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी आकर लोग कहे कि भाई कांग्रेस आकर कहे कि बीजेपी को हम अपनी क्या कहते हैं लोकतांत्रिक पद्धति से मोदी जी को हटा